हम बात कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम की। बायनोमियल थ्योरम में जाने से पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें दो टर्म होते हैं, उसके हम बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। बायनोमियल इसमें बायनोमियल जो है इसमें एक टर्म है बाई मतलब होता है दो। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होंगे उनको हम बायनोमियल कहते हैं। जैसे आप a प्लस बी लिख लीजिए, जैसे आप x प्लस 1/y लिख लीजिए, ये दोनों बायनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर आप दो टर्म की जगह तीन टर्म ले लें, अगर तीन टर्म ले लें तो इनको हम ट्राइनोमियल कहने लगेंगे। अगर दो से ज्यादा टर्म हो, दो या दो से अधिक हो, तो हम इसे कहेंगे मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन कहने लगेंगे। तो जो जनरल फॉर्म है एक बायनोमियल एक्सप्रेशन का वो क्या है, x प्लस ए है ना, और जो एक्सपेंशन है x प्लस ए टू द पावर n, x प्लस ए टू द पावर n का जो एक्सपेंशन है, x प्लस ए टू द पावर n का जो इसको हम खोलेंगे ना, तब जब हम x प्लस ए टू द पावर n को खोलेंगे, इसी को हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। इसी को हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। ध्यान रहे n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, 1 से शुरू होगा ये। तो ये जो थ्योरम है x प्लस ए की पावर n का जो खुलाव है, जिसका एक्सपेंशन है, इसको खोलना, इसी को हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी ये थ्योरम जो है सबसे पहले किसने दिया था, बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूं मैं, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहले यह थ्योरम दिया था। तो ये एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, ताकि हम जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है कि कोई भी पावर आप डाल दें उसको खोल सके। जैसे x प्लस ए टू द पावर 0 क्या होता है, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। x प्लस ए टू द पावर 1 करके देखिए क्या आता है, x प्लस ए। ऐसे ही आप x प्लस ए की पावर 2 करिए, क्या आएगा, a, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर सीखा था ना, वही है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब x प्लस ए क्यूब पे चले आइए, ये क्या होगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। अब इसको ध्यान से देखें, यहां पर मैं एक पैटर्न बनाने वाला हूं, बहुत ध्यान से अगर आप बारीकी से देखें इसको, तो सब एक जगह मैं जो बायां हाथ है इस पे लिखूंगा इंडेक्स, और दायां हाथ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल के सामने जो टर्म आता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। यहां पर इंडेक्स क्या है, 0 है। इसको आप मान सकते हैं x की पावर 0 ना, x की पावर 0 मान सकते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, x टू द पावर 0 मान के चलते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। अब आप यहां पर आइए, यहां पर इंडेक्स क्या है, मतलब पावर, इंडेक्स मतलब पावर 1 है। अब कोएफिशिएंट देखिए जरा, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, a का कोएफिशिएंट क्या है, 1। अब आइए 2 पे, पावर जो है 2, यानी कि इंडेक्स 2, पावर 2 हो गई। अब इसके कोएफिशिएंट्स देखिए आप, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ax का कोएफिशिएंट 2, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, 1 2 1। अब तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरा इंडेक्स यहीं तक रखेंगे, आगे नहीं जाएंगे। कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1 3 3 1 1 3 3 1। आपको पता है इस पैटर्न का नाम क्या है, इस पैटर्न का नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल, ये जो पैटर्न आपने देखा है ना, पास्कल ट्रायंगल, तो जब भी आप पास्कल ट्रायंगल देखें तो आपके दिमाग में बायनोमियल थ्योरम घूमना चाहिए, या बायनोमियल थ्योरम घूमे तो पास्कल ट्रायंगल दिमाग में आना चाहिए। अब इसमें पैटर्न क्या है, देखिए आप देखें, जो ये 2 है या ये 3 है, बाकी जगह हर जगह आप 0 मान के चलिए, बाकी सब जगह 0 है। अगर आप इस 2 को देखिए तो इसके ऊपर जो टर्म है, इसकी पिछली लेयर में 1 + 1 2 होता है। अब 3 को देखिए, 1 और 1 + 2 होता है, ये भी 3 1 + 2, ऊपर वाली 2 लेयर के जो 2 टर्म है इसके ऊपर, जस्ट ऊपर, वो 3 होते हैं। तो ये जो हर एक लेयर में जो नंबर्स आ रहे हैं, शुरुआत होती है 1 से, एंड होता है 1 से। ध्यान रखिए, हर एक की शुरुआत 1 से हो रही है, हर एक का एंड 1 से हो रहा है।
लेकिन जो दो ऊपर टर्म है उनका एडिशन नीचे आ रहा है, उनका एडिशन नीचे आ रहा है। ये हमें बड़ा फायदा करने वाला है जब हम एक्चुअल बायनोमियल थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इसको हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, और ये आप केवल इसी के लिए नहीं, इसको आप कहीं तक भी खींच सकते हैं। मैंने 1331 किया ना, x प्लस ए क्यूब, x प्लस ए की पावर 4 बना के देखिएगा, देखिए क्या मिलता है आपको। तो ये जो है पास्कल थ्योरम है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा दूसरी तरीके से लिखेंगे। x प्लस ए है, ये तो अपना क्या था, x प्लस ए की पावर 1 था, x प्लस ए था। अब हम इसको लिखेंगे 1c0 x की पावर 1 a की पावर 0, और 1c1 x की पावर 0 a की पावर 1। क्यों लिखा ये, क्योंकि 1c0 होता है 1, 1c1 भी होता है 1, तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हो गया। x की पावर 1 है यानी कि x आ गया आपका, यहाँ पे x आया ना। हमको तो पहली जगह x चाहिए ना, a की पावर 0 1 होता है, तो x आ गया यहाँ पे, तो x आ गया यहाँ पे। दूसरे टर्म पे आइए, यहाँ पर a की पावर 1 है तो केवल आपको a मिलेगा, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, 1c1 भी 1 होता है, तो आपको x प्लस a मिल गया। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम करते हैं x प्लस a स्क्वायर कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, आपके सामने एक्सपेंशन है ऑलरेडी। मैं इसको जरा थोड़ा दूसरी तरीके से लिखता हूं ताकि हमको बाइनोमियल थ्योरम का फ्लेवर मिले। 2c0 x स्क्वायर a की पावर 0 प्लस 2c1 x की पावर, अब 2 माइनस 1 करिए इसको, और a की पावर 1। इसको आगे बढ़ाइए, आप इसको लिखिए 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 और a की पावर 2। 2c0 क्या होता है, 1 होता है। 2c1 क्या होता है, 2 होता है। और 2c2 क्या होता है, 1 होता है। ये 1 हो गया, x स्क्वायर आपके पास आ गया, a की पावर 0 तो 1 ही होता है। यहां आपको x स्क्वायर मिल गया, यही चीज जो ऊपर थी। यहां पर 2c1 है, 2 हो गया, x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x हो गया, और a की पावर 1 है तो a हो गया, तो x a दोनों मिल गए, ऊपर भी 2 है, x है। नीचे देखिए 2c1 1 होता है, x की पावर 2 माइनस 2 यानी x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, यहाँ 1 मिल गया। a स्क्वायर है यहाँ पर, a स्क्वायर, तो ये भी ऊपर वाला टर्म मिल गया। आपको एग्जैक्टली सेम इक्वेशन मिल गई कि नहीं मिल गई, बस यही चीज है। इससे हम बाइनोमियल थ्योरम निकाल सकते हैं, यानी कि अब केवल x प्लस a की स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, हम x प्लस a की पावर 20 की बात करेंगे, x की पावर प्लस a की पावर 1,00,000 की बात करेंगे। x प्लस a की पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, x प्लस a की पावर n। अब ये बाइनोमियल थ्योरम का मैं एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूं, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो है nc0। यहां पर देखिए 1c0 था, नीचे भी 2c0 है, यहां पर nc0, उसी को इक्वेट कर रहा हूं मैं। x की पावर क्या है, यहां 1 था, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो इसको भी x की पावर n कर देते हैं। n जो यहां होगा वहां यहां होगा। a की पावर 0, a की पावर 0 यानी कि a अभी शुरुआत हुई है, अभी a नहीं है, पहले वाले टर्म में a नहीं है, a की पावर 0 कर दीजिए। अगले पे आइए, 1c1 है, 2c1 है, ये तो ये ncn हो जाएगा, ये ncn हो जाएगा, nc1 हो जाएगा, सॉरी। यहां पर आएगा आपका x की पावर, आपको क्या करना है, या 2 माइनस 1 किया था, या n माइनस 1 कर दीजिए। a में क्या करेंगे, अब a शुरू हुआ है, a की पावर 0 था, अब यहाँ a की पावर 1 कर दीजिए। यहां पर आइए, आप nc2 कर दीजिए, x की पावर क्या करेंगे, n माइनस 2 करेंगे, फिर a की पावर क्या करेंगे, a की पावर 2 कर दीजिए। कहां तक जाएगा, ncn, आखिर तक ncn, और x की पावर 0 हो जाएगी, अब a की पावर n हो जाएगा। ये n और 0 जो भी आप इंडेक्स देख रहे हैं ना, x और a के, दो जोड़ के आपको n मिलना चाहिए। n माइनस 1 और 1 को जोड़ेंगे तो भी n मिलेगा, हमेशा जोड़ेंगे तो जैसे n माइनस 2 और 2 को जोड़िए आपको n मिलेगा, आखिर में आइए n प्लस 0 को जोड़ेंगे n मिलेगा। इसका मतलब nc0, nc1, nc2 को यहां जाएगा ncn तक। शुरुआत में a बिल्कुल नहीं होगा, आखिर में a बिल्कुल n की पावर आ जाएगा। शुरुआत में a x की पावर n होगी, आखिर में x की पावर 0 होगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। पहले तो आप समझ लीजिए कि x प्लस a की पावर n जो है, इसको हम एक सिग्मा फॉर्म, इतना बड़ा बार बार तो नहीं लिखते रहेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है, तो सिग्मा r की पावर r0 से शुरू की n तक ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r, राइट, ये ट्रू है बिल्कुल। ये आप 1 रख के 0 रख के देखिए, nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, बिल्कुल आ गया nc0 x की पावर n a की पावर 0। आप केवल r की जगह जहां जहां आ रहे हैं वहां 0 और तब्दील कर दीजिए। अब जरा 1 रखिए, nc1 2 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1,
तो बिल्कुल ये बन गया, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। यही हमको सिग्मा फॉर्म रखना। सिग्मा मतलब होता है एडिशन, अलग अलग टर्म जो बाइनोमियल टर्म्स है उनको हम जोड़ रहे हैं। एक्स की पावर आखिर में n माइनस एन करिए तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा ये, और a की पावर n हो जाएगा, मतलब a की पावर r है, लास्ट में n रख दीजिए। ये आपके पास जो आया है वो जो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया है वो एक्चुअल आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ध्यान रखें जो ऊपर होता है n और 0, n माइनस 1 और 1, जो भी इंडेक्स है उनका सम n होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। एक और चीज सुनिए, NCR होता है NC n माइनस r होता है ना, ये NCR मतलब n माइनस r। तो शुरुआत और आखिरी दोनों जो टर्म है, मतलब यहां से शुरू करिए वहां से शुरू करिए, आपको बराबर टर्म मिलेंगे, जो आपने पास्कल थ्योरम में भी देखा था, पास्कल ट्रायंगल में भी देखा था। तो अब क्या करते हैं, जरा a प्लस प्लस बहुत हो गया, जरा माइनस करके देखिए। x में जरा माइनस डाल के देखिए, a की जगह माइनस a डाल के देखते हैं। तो करना क्या है, आप जहां जहां a है वहां माइनस a रख दीजिए। तो NC 0 करिए, यहां आपका x की पावर n है, यहां आपके पास क्या है, a को माइनस a कर दीजिए, a था माइनस a कर दीजिए, उसकी पावर n कर दीजिए, a0 कर दीजिए, प्लस NC 0 कीजिए, x की पावर n कीजिए, n माइनस 1, और यहां पर आप माइनस a की पावर 1 कर दीजिए। ऐसे करते चले जाइए, NC n तक जाइए, और x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और माइनस a की पावर क्या हो जाएगी, ये n हो जाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना होगा n इवन है या ऑड है। माइनस a की पावर 0 क्या होता है, कुछ की पावर 0 जो 1 होती है, माइनस a की पावर 1 क्या होती है, माइनस। तो ये ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस आता रहेगा, क्योंकि ध्यान रहे -1 की पावर इवन हमेशा प्लस देता है, -1 की पावर ऑड हमेशा माइनस देता है। तो ये माइनस a की पावर 1 यानी कि ऑड है ना, इसलिए माइनस आ गया। -1 की पावर ऑड हमेशा आपको नेगेटिव देगा, -1 की पावर इवन हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से चलता रहेगा। अब हमें पता नहीं n कितने हैं, तो हम इसको मान के चलते हैं। चलिए इवन हो गया, n अगर इवन है तो यहां पर प्लस लिख दीजिए, मान के चल रहा हूं मैं इवन, मुझे नहीं पता n कुछ भी हो सकता है, हम मान के चल रहे हैं, तो यहां पर प्लस लिख दिया। कहने का मतलब यह है कि बस आपको -a लिखना है, जनरल हो गया। अब आप कहेंगे इतना बड़ा तो मैं बार बार नहीं लिखता रहूंगा, x माइनस a के बारे में भी आप जरा बताइए हमें कि कैसे हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये है, सिग्मा r इक्वल टू 0 n तक लीजिए। अब इसको करिए बिल्कुल बाकी सब सेम लिखिए, NCR x की पावर n माइनस r, a की पावर r, यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां -1 की पावर आप r कर दीजिए, बस यहां -1 की पावर r कर दीजिए, ठीक। r जो भी n इवन होगा ऑड होगा उस हिसाब से ये फैलेगा, उस हिसाब से ये खुलेगा। अब आप क्या करें, आपने x प्लस a देख लिया, x माइनस a देख लिया। अब थोड़ा इसको वो करते हैं जो आपको प्रॉब्लम में बहुत सारी बार सॉल्व करना पड़ेगा। x की जगह हम रख देते हैं 1, और a की जगह रख देते हैं हम x। तो क्या बन गया ये, 1 प्लस a 1 प्लस x, 1 प्लस x की पावर n क्या होगा, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, NC 0 x की पावर n, NC 1 x, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इसका जनरल फॉर्मूला हो गया r 0 से लेकर n तक NCR और x की पावर n माइनस r, x की पावर r, और अब वही x की पावर n माइनस r भी होता है, क्योंकि आप 1 प्लस x की पावर n को x प्लस 1 की पावर n भी लिख सकते हैं ना। तो NCR x की पावर r, NC यही है 1 प्लस x की पावर n, NCR x की पावर n माइनस r भी होगा। अब जरा माइनस करके देखते हैं, 1 माइनस x की पावर n, आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको NCR लिखना है, x की पावर r लिखिए, x की पावर n माइनस r लिखिए, लेकिन यहां पर x की पावर r लिखिए। लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस आ गया है, तो मैंने आपको बताया था माइनस में क्या करना, -1 की पावर r कर दीजिए, ये इसका जनरल हो गया, समेशन लेके, है ना, ये रिजल्ट हो गया। जो कोएफिशिएंट होता है r प्लस 1th टर्म के, अगर हम 1 प्लस x की पावर n देखें, अगर आप किसी का भी कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो r प्लस 1th टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब 1 प्लस x की पावर n का, वो होता है NCR। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम में बहुत काम आने वाला है। अब एक और सोल्यूशन देख लीजिए, अब आप जोड़ना घटाना भी तो चाहेंगे, तो x प्लस a की पावर n, x प्लस x माइनस a की पावर n, ये जोड़ दीजिए, चलिए घटा भी दीजिए, x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n।
इसमें क्या आएगा पहले तो आपको बताऊं मैं, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो ये दोनों के जो टर्म्स आएंगे वो सेम आएंगे, जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट मैं बताने वाला हूं अभी आपको, लेकिन ये ध्यान रखिए कितने टर्म आने वाले। पहले अगर n ऑड है तो क्या होगा, n+1/2 दोनों टर्म हो गए। अगर n ऑड है तो पहले वाले में क्या टर्म, अगर n ऑड है तो पहले वाले में n/2 + 1 टर्म्स आएंगे और दूसरे वाले में माइनस वाले में आएंगे n/2 टर्म्स। और रिजल्ट क्या आएगा, आप देख रहे हैं ना प्लस और एक जगह माइनस भी है तो कुछ टर्म कट जाएंगे, इसमें ऑल्टरनेटिव टर्म कटेंगे। यहां पर आएगा NC0 x⁴n a⁴0, NC1 वाला टर्म कट जाएगा, NC2 आएगा x⁴n - 2, ऐसे करते चलिए, ये बढ़ा दीजिए आगे। यहां पर क्या आएगा 2, अब ऊपर NC0 आया है तो नीचे क्या आना चाहिए, ये तो माइनस है ना बीच में, तो NC1 आएगा यहां पर, NC3 वाला टर्म कट जाएगा, NC2 वाला टर्म कट जाएगा, NC3 आएगा। जैसे ऊपर इवन आ रहा है यहां ऑड वाले टर्म आएंगे 1 3 5 ऐसे करके, इसको आप आगे बढ़ाते रहिए डॉट डॉट करके। तो ये समझ गए आप कि ये बेसिक हमारा बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या चर्चा हमको करनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं एनसीईआरटी के, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं इनको। तो एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं। पहला है प्रूव करना है कि सिग्मा आर से लेकर 0 से लेकर n तक है और NCR है और 3 की पावर r है। यह आपको प्रूव करना है कि 4 की पावर n है, 4 की पावर n है। अभी बड़ा गंभीर लग रहा है, लेकिन देखिए 1 + x की पावर n अभी हमने सीखा था, इसमें क्या करना है, ये हमारा 1 + x की पावर n क्या होगा, NC0 NC1, इस तरीके से आगे बढ़ता है ये, NC0 + NC1x + NC2x², ये जाएगा NCn x की पावर n तक। तो 1 + x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा r = 0 to n NCR x की पावर r। अब क्या करिए, आप x की जगह रख दीजिए 3, 4 चाहिए ना दाएं हाथ पे, x की जगह 3 रखिए। देखिए x की जगह 3 रख के देखिए, 4 की पावर n आ गया, राइट हैंड साइड आ गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली अभी तो यहां पर। तो सिग्मा r = 0 टू पावर, अब n तक जाइए, NCR यानी कि क्या होगा, NCR तो ठीक है, अब इसको आप करिए 3 की पावर r, क्योंकि x तो आपने 3 रखा ना, ये आपका सोल्यूशन हो गया, आपने प्रूव भी कर दिया। एनसीईआरटी का सवाल है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 2 चीजें आप सीखेंगे। एक तो हमको बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपैंड करना होता है और हम कंपैरिजन कैसे करेंगे 2 नंबर्स में। एक और एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं, इसमें क्या है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, 1.01 की पावर 10 की पावर 6, 10 मतलब 6 जीरो लिखूंगा मैं इसमें, या फिर 10,000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, ये तो सॉल्वेबल मतलब ऐसे नॉर्मली सॉल्वेबल तो है नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम एक ट्रिक लगाएंगे। हमारे पास ट्रिक है, ये है कि अगर आपके पास एक नंबर, 2 नंबर को माइनस करें, 2 नंबर को लीजिए, पहले ये नंबर ले लीजिए 1.01 और ये दूसरा नंबर, अगर आप 2 - 3 करें तो क्या आता है, नेगेटिव आता है ना, छोटा नंबर पहले है और बड़ा नंबर बाद में तो नेगेटिव आएगा। तो यहां पर भी अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो पहला वाला टर्म कम है, और पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब पहला टर्म ज्यादा है दूसरे से, ये आप लिख दीजिए। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 10,000 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखते हैं नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। 1.01 को लिख सकते हैं 1 + 0.01, है ना, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब ये 10 की घात 6 लिख देता हूं उसको, -100 10 की पावर 4 लिख देते हैं। चलिए इसको, अब क्या हुआ, अब इसको जरा बाइनोमियल थ्योरम से खोल दीजिए। तो बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले NC0 यानी कि n क्या है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर C0 प्लस 10 की पावर 6 C1, और मल्टीप्लिकेशन किसका हो, 0.01 का, 0.01 आएगा ना इसमें, 0.01। और अगला टर्म क्या आएगा, 10 की पावर 6 C2 2, और यहां पर 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 करते रहिए, आगे बढ़ा दीजिए। n टर्म क्या होगा इसका n टर्म होगा NCN, n कितना है, 10 की पावर 6, 10 की पावर C 10 की पावर 6 और इंटू 0.01 की पावर हो जाएगी ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 6,
अब ये पूरे को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10,000 से। 10,000 ठीक, 10,000 है वो मैंने 1,000 कम लिखा, 0। अब देखिए 10 की पावर 6 0 क्या होता है? 1 होता है। NC0 1 होता है। लेकिन NC1 क्या होता है? NC1 क्या होता है? NC1 तो n होता है ना? देखिएगा सारे पॉजिटिव हैं, सारे टर्म पॉजिटिव है। NCN क्या होगा? मतलब NC1 क्या होगा? NC1 क्या होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। ऊपर वाले को n खोल दीजिए, फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखिए, नीचे n माइनस 1 को कैंसिल कर दीजिए, n आया ना, आपका ये n आ गया। तो बेसिकली ये कितना है? 10 की पावर 6 आया। अब 10 की पावर 6 को जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.01 से, आगे 0.01 है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सॉल्यूशन होने वाला है। 10 की घात 6 मतलब 6 जीरोज और ये डिवाइडेड बाय 2 जीरोज, आपका आ गया 10,000, यहीं आ गया 10,000 हो गया। अब प्लस करेंगे, बाकी टर्म्स भी है, वो सारे पॉजिटिव है, टर्म है, सारे पॉजिटिव है। आप 10,000 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अब यहां पर देखिए 10,000 से ऊपर तो आ ही गया, 10,000 प्लस 1 10,001 हो गया, मतलब ये तो वैसे ही बड़ा हो गया। इसके आगे प्लस करके बहुत सारे टर्म है, सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लेफ्ट वाला टर्म है जिसको हम ले रहे हैं 1 प्लस 10,000, ये तो ऑलरेडी बड़ा है 10,000 से, तो ये बड़ा है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ठीक, ये ग्रेटर हो गया। 1 है, 10,000 के साथ जोड़िए, बाकी और भी टर्म है, सबको मिला के ये 10,000 से काफी ऊपर ही होगा, तो इसीलिए ये आपका रिजल्ट रहेगा। अब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होता है और मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में देखिए। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएं x प्लस a टू द पावर n में, तो क्या बनता है? NC0 x की पावर n a की पावर 0, ऐसे होता है NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, ऐसे ही आगे तक जाता है। और कहां तक जाता है ये? NCN x की पावर 0 a की पावर n। तो पहला टर्म क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म आपका है NC0 x की पावर n a की पावर 0। सेकेंड टर्म क्या है इसमें? NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। अब इसमें देखिए कुछ आपको अगर नजर आ रहा हो कि जो C का सफिक्स है ये 1 है तो ये 0 है, मतलब ये एक ज्यादा है या ये कहें ये एक कम है, ये 2 है तो ये 1 है, यानी ये या ये कहें ये एक इससे ज्यादा है या ये इससे एक कम है। इसका मतलब जो TR प्लस 1 टर्म होता है वो होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। कैसे? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, जैसे मैंने बताया यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब ये इससे एक कम है। तो हमने अगर इसको r माना, अगर मान लीजिए ये NCR है तो ये क्या होना चाहिए? r प्लस 1 टर्म होना चाहिए। इसी तरीके से TR प्लस 1 टर्म होगा NCR x की पावर, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, n माइनस r a की पावर r। ये उसका होता है TR प्लस 1 टर्म। ध्यान रखिए, अगर आप x माइनस a टू द पावर n कर देते हैं, अगर ये प्लस a की जगह माइनस a कर देते हैं, तो इसका जो टर्म होगा, जो TR प्लस 1 टर्म बनेगा इसका, वो सिंपली वही होगा जो आप ऊपर देख रहे हैं, साथ में केवल आप माइनस 1 की पावर r जोड़ देंगे इसमें, बाकी सब सेम रहेगा। NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r बिल्कुल सेम रहेगा। यही आप बात करते हैं 1 प्लस एक्स की, तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर n करना है और इसका आपको TR प्लस 1 निकालना है, तो इसमें क्या होता है? केवल x ही आएगा, तो NCR x की पावर r, और TR प्लस 1 करना है इस 1 माइनस एक्स की पावर n का TR प्लस 1 टर्म निकालना है, तो क्या बनेगा? माइनस 1 की पावर r और NCR x की पावर r। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं x प्लस a की पावर n का, क्योंकि हम जानते हैं पास्कल ट्रायंगल में देख चुके हैं कि जो शुरुआत का नंबर होता है वही आखिरी का नंबर होता है। मतलब अगर हम यहां से चले और यहां से चले तो जहां जहां हम आएंगे, जैसे दूसरे नंबर पे आए, यहां पर हम पीछे से दूसरे नंबर पे आए, तो ये दोनों नंबर सेम होंगे। ये पास्कल हम ट्रायंगल में भी देख चुके हैं। तो एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन में अगर x प्लस a की पावर n है
तो जो आरथ टर्म है, कोई आरथ टर्म है एंड से, वो होगा आपका n+1 माइनस r+1। इसका मतलब ये होगा n-r+2। कोई भी आप यहां r टर्म निकालना चाहते हैं और आप यहां से चल रहे हैं तो वो होगा n-r+2। अब अगर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का बीच का टर्म निकालना है, मान लें जैसे आप जानते हैं कि x+a⁴n में हमेशा n+1 टर्म होते हैं। जैसे आप x+a करें, इसकी पावर 1 करें, तो कितने टर्म है इसमें? यहां पर ये पावर 1 है तो 1+1 कर दीजिए, 2 टर्म है ना इसमें, x और a। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमेशा n+1 टर्म होते हैं। मैं दूसरा भी करके दिखाता हूं आपको। x+a⁴ 2 कर दीजिए, x² + 2ax + a², 2 है ना ये, n+1 कीजिए, 2 + 1 3 हो गया, ये 1 2 3 टर्म हो गए। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में x+a⁴n में n+1 टर्म्स होते हैं। तो यदि n, ये तो नहीं पता ना n इवन है कि ऑड है, तो अगर n इवन है, तो n/2 + 1, ध्यान रखिए अलग है, n/2 + 1 ये आपका मिडिल टर्म होगा, क्योंकि n+1 टर्म है, ऑड है। ऑड जैसे मान लीजिए 3 टर्म है, 1 2 3, ऑड है ना, बीच वाला टर्म हो जाएगा सीधा n/2 + 1। अगर n इवन है तो ठीक है, ऑड है तो n+1/2 टर्म होगा मिडिल टर्म। 2 मिडिल टर्म हो गए इसमें, मान लीजिए 1 2 3 4 है तो इसके 2 मिडिल टर्म होंगे ना, तो n+1/2 और ये n+1 एक साथ है। इसी तरीके से n+3/2 ये आपके 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे। अब क्या करेंगे कि एक एक करके अलग अलग जो क्वेश्चंस बनते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन के, बाइनोमियल थ्योरम के, उसके मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन लूंगा ताकि आप समझ जाएं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन है एक, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लूंगा मैं। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगर आपके पास x² - y⁻6 है, इसका आपका जनरल टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म आप जानते हैं कि TR+1 टर्म क्या होता है? ये TR+1 होता है NCR x⁻n−r a⁴r, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x² - y और x⁻6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x² - y x⁻6 लिख सकते हैं, मतलब प्लस लगा दिया। और प्लस लगाने से क्या आसान हो जाता है कि आप TR+1 को टर्म को लिख सकते हैं NCR, यानी कि इसमें n कितना है 6 CR, x की पावर, x क्या है x², ये x है, x² की पावर n-r यानी कि 6 - r, और y की पावर r, y कितना है इसमें -y। बस इस माइनस, क्योंकि यहां पर केवल ये दिख रहा है -1 की पावर r, इसको आप बाहर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा, 6 CR हो गया ये x की पावर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 - 2r और y की पावर r। ये इसका जनरल टर्म हो गया। तो जब भी जनरल टर्म आपको निकालना हो तो ध्यान रखें आपको TR+1 निकालना है। ऐसे ही एक और टर्म ले लेते हैं इसमें, क्योंकि अभी r के टर्म में लिया, अब एक जरा हम प्रॉपर नंबर लेते हैं। प्रॉपर नंबर ये है कि आपको 13वां टर्म निकालना है। एक एक्सपेंशन है 9x - 1/3√x की पावर 18, इसमें x 0 नहीं है, x 0 नहीं हो सकता। इसका 13वां टर्म निकालना है आपको। तो 13वां टर्म निकालना है तो आप क्या करेंगे, T13 निकालना है आपको। तो कैसे बनेगा ये, पहले आपको TR+1 करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा T12+1। TR+1 टर्म क्या होता है, अभी तो हम निकाल सकते हैं NCR कितना है 18, CR, R क्या है, अब R ये है 12, 18C12, और इसमें NX 9x सबका ये हो गया n-r यानी कि 18 - 12, और इस ये वाला टर्म जो है a की पावर r यानी -1/3√3
इसकी पावर 12। तो ये क्या बना, अब देखें ये इसमें कैंसलेशन हो जाएंगे। 18c जो 12, 18c12 इसको मैं यही छोड़ दूंगा अभी। ये है 9x, तो 9 की पावर, ये 18 माइनस 12 तो हो गया 6, तो 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 हुआ ये, और x की पावर 6 हुआ ये। ऐसे यहाँ पर -1 की पावर 12 है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस को तो हटा ही दीजिए। 1 बाय क्या है 3 रूट एक्स, तो 3 की पावर 12, और यहाँ पर आपका रूट एक्स है, रूट एक्स की पावर 12 कितना होता है एक्स स्क्वायर, एक्स 6। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और इसकी पावर 12 कितना होगा 6, इसलिए एक्स की पावर 6 नीचे आया, तो ये कैंसिल कर दीजिए, एक्स की पावर 6 चला हो गया। अब ये सारे नंबर्स हो गया 18c12, 9 की पावर 6, 3 की पावर 12, इसको आपको कंप्यूट करना है, तो 18564 इसका आंसर आएगा। मेन चीज आपको ये बतानी थी कि r+1 कैसे करना है, इसको t13 निकालना है तो t12+1 करना है, और बाकी फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके क्वेश्चन हुए जिसमें हमने जनरल टर्म की बात की। अब आपको पता करना है मिडिल टर्म। अब क्वेश्चन हम करेंगे कि आपको मिडिल टर्म निकालना है एक्सपेंशन का, वो कैसे निकालेंगे। एक सवाल लिया जाए, आपको मिडिल टर्म निकालना है 2/3x² माइनस 3/2x, इसकी पावर है 20, इसका आपको मिडिल टर्म निकालना है। तो पहले देखें n कितना है, n कितना है 20 है, n 20 है। अब इसका मतलब ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब बिल्कुल आपको मिडिल मिलेगा। मिडिल कैसे मिलेगा, ये n करिए, n/2 + 1 होता है, 20/2 + 1, 20/2 कितना होगा 10, 10 + 1 11, मतलब 11 टर्म जो है वो आपका 11वां टर्म जो है वो इसका मिडिल टर्म है। और अब आप 11 टर्म निकालना जानते हैं। t11 निकालने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसको t10 + 1, यानी आपको t10 निकालना है। NCR कितना है n इसमें, देखिए ये n है, n 20 है, और NCR करिए आप, और r कितना है 10, r है 10, तो NCR 20c10 2/3, ये पहला टर्म है, इसकी पावर n - r, 20 - 10 मतलब 10 लिख देता हूं इसको डायरेक्ट। अब आया -3/2x की पावर 10, इसको सॉल्व करेंगे आपका 20c10 x की पावर 10 आएगा। आई होप ये x वगैरह तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी नंबर निकाल लेंगे। बेसिकली बताना ये था कि अगर पहले n को देखना होता है, अगर ये इवन है तो सीधा दिस बाय दिस n/2 + 1, या फिर अगर ऑड होगा तो फिर आपको n + 1/2 n + 1/3 ऐसे करके 2 मिलेंगे। तो ये सवाल हो गया एक मिडिल टर्म निकालने का। अब अगर आपको निकालना हो फाइंडिंग द कोएफिशिएंट फॉर अ गिवन इंडेक्स एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। अब कोई भी आपका एक्सपोनेंट है, सवाल इसको बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको उसका कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, इसमें है आपका x + 2y की पावर 9, ये है। अब आपको कोएफिशिएंट निकालना है, ये जब एक्सपैंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका x की पावर 6 और y की पावर क्यूब आएगा। जब भी आएगा इसके सामने नंबर क्या रहेगा, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये जो x की पावर 6 y की पावर क्यूब है, ये किसी r + 1th टर्म में आ रहा है, इसका एक्सपेंशन करेंगे r + 1th टर्म में आ रहा है, तो tr+1 क्या हो गया, tr+1 क्या हो गया NCR, यहाँ पर n9, ये n हो गया, NCR यानी कि 9CR, ये x की पावर n - r यानी कि 9 - r, और y कितना है 2y, 2y की पावर r। तो इसको ये कितना बनेगा 9CR, इसको अलग अलग कर लीजिए, सबको अलग अलग कर लीजिए, ये 2 की पावर r है यहाँ पर कर लीजिए, ये x की पावर 9 - r यहाँ पर है, और ये y की पावर r है, तो x की पावर 9 - r और y की पावर r। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो टर्म है ये इसमें x की पावर 6 और y की पावर 3 आएगा, इसका मतलब x की पावर 6 y की पावर 3 आएगा। हमें ये नहीं पता यहाँ पर क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि x की पावर 6 और y क्यूब है, तो ये 9 - r है, x की पावर ये 6 है, तो 9 - r और 6 को बराबर कर दीजिए, r आपका आ गया 3,
और आपका जैसे ही 3 आ गया तो बस यहाँ पर रख दीजिए इस जगह पे पूरे इसमें 9c3 2 की पावर 3 x की पावर, ये तो खैर है ही 6y3। तो ये जो टर्म है 9c3 और आपका 2 क्यूब, 9c3 कितना होगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 यानी कि 6 2 क्यूब। तो ये जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा 672 यानी कि 672 है कोएफिशिएंट x की पावर 6 y की पावर 3 का। ऐसे आप निकालते हैं इसको। तो हमने ये कोएफिशिएंट निकालना भी देख लिया कि कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है अगर आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन हो। अब इसमें कुछ ऐसा सवाल आता है कि ऑन फाइंडिंग द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, मतलब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि आपको ऐसा टर्म निकालना है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। आपको निकालना है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 3x स्क्वायर माइनस 1/2x क्यूब है और इसकी पावर है 10। इसके एक्सपेंशन में आपको ऐसा टर्म निकालना है जिसमें x है ही नहीं, जिसमें x है ही नहीं। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, मान लीजिए r प्लस 1th टर्म ऐसा है जिसमें x है ही नहीं, x से इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले tr प्लस 1 कर लीजिए। tr प्लस 1 क्या आता है, ncr, n कितना है 10, 10cr 3x स्क्वायर की पावर n माइनस है यानी कि 10 माइनस r और ये माइनस 1/2x क्यूब की पावर r, ये हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं 10cr, 3 वाले को लिख लेते हैं अलग से, 3 की पावर 10 माइनस r, x की पावर जाएगा x स्क्वायर है तो ये 20 माइनस r बनेगा, x की पावर यहां बनेगा 20 माइनस r, राइट। और नीचे आपका और भी x है, यहां पर भी x है तो इसको बना देते हैं x स्क्वायर की पावर 10 माइनस r, ये वाले को ले लेते हैं 1/x क्यूब और r यहां पर इसकी पावर r है, बाकी माइनस हाफ की पावर r यहां से ले लेते हैं, 3 तो हमने यहां से ले लिया तो ये होगा 20 माइनस r 20 माइनस 2r और ये जाके बनेगा ऊपर माइनस 3r, तो क्या बन गया 20 माइनस 5r, तो x की पावर हो गया 20 माइनस 5r। अब इसमें कहा है कि टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब x है ही नहीं, x की पावर 0 है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है ही नहीं तो 20 माइनस 5r 0 होना चाहिए, 20 माइनस 5r 0 होना चाहिए, इसका मतलब 20 होना चाहिए 5r यानी कि r होना चाहिए 4, r 4 होना चाहिए। बस अब आपको क्या निकालना है, t4 प्लस 1 मतलब t5th टर्म निकालना है, tr प्लस 1 टर्म निकालना है। ये सीधा होगा 10c4 3 की पावर 6 माइनस हाफ की पावर 4, या तो आपके सामने है ही, बस r की जगह मैंने क्या किया है 4 रख दिया है, यहाँ 4 रख दिया है, 4 रख दिया है, तो इसका कुल मिला के जो संख्या आएगी आपकी 76545/8। ये हो गया इंडिपेंडेंस, x से या y से अगर इंडिपेंडेंट दिखाना है तो उसके लिए सवाल होगा। अब सवाल बनता है एक और कि प्रॉब्लम रिलेटिंग टू कोएफिशिएंट इन अ बाइनोमियल फंक्शन। जब हम बाइनोमियल को सॉल्व करते हैं तो जो कोएफिशिएंट है r प्लस 1 टर्म, ध्यान से देखते रहिएगा, जो कोएफिशिएंट है r प्लस 1 टर्म एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो इसका कोएफिशिएंट होता है किसी भी r प्लस 1 टर्म का, वो अगर हम 1 प्लस x की पावर n को खोल रहे हैं तो उसका होता है ncr। कोएफिशिएंट x की पावर r का इसी 1 प्लस x की पावर n में होगा ncr। कोएफिशिएंट x की पावर r अगर हम इसको 1 प्लस x की पावर n की जगह 1 माइनस x की पावर n लेते हैं तो क्या बनेगा -1 की पावर n और ncr। इसी तरीके से अगर r प्लस 1 टर्म निकालना है 1 माइनस x की पावर n में तब क्या बनेगा -1 की पावर n ncr, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका भी एक हम सवाल लेंगे इसमें, फाइंड, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फाइंड अ वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर m इज 6। क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस x की पावर m है तो आपको निकालना है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में 6 हो। जब इसको एक्सपैंड करें तो m की वैल्यू ऐसे निकालनी है, m की वैल्यू ऐसे रखनी है, यहाँ पे जब हम खोले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 आना चाहिए।
ठीक, तो अब हम जानते हैं कि जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n की बात करते हैं तो जो कोएफिशिएंट है x की पावर r, कोएफिशिएंट x की पावर r का क्या होता है, NCR होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो कोएफिशिएंट x स्क्वायर का क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर m में ये 6 होना चाहिए। बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, NCR, यानी कि NCR यहां पर क्या हो गया, आपके पास ये m है तो MC और ये आ गया 2, क्योंकि x स्क्वायर ये 2 है तो MC2 आपका 6 होना चाहिए, तो मतलब यही हुआ। तो फैक्टोरियल m, ये MC2 का आप लिख सकते हैं m माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं MC2 कैसे खोलते हैं। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे, यहाँ का m माइनस 1 इक्वल टू 6 to the 12, तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर बनेंगे 3 और 4 बनेंगे, m माइनस 4 और m प्लस 3, इसको तो नहीं ले पाएंगे, m इक्वल टू 4 इसका आंसर है। तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे कि आपको जैसे कोई भी 1 प्लस एक्स की पावर n या 1 माइनस एक्स की पावर n दिया है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकें। एक और तरीके का सवाल आता है इसमें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट, एक के बाद एक जो कोएफिशिएंट आते हैं या एक के बाद एक जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आते हैं वो, जैसे अगर आपके पास x प्लस a की पावर n की हम जब भी बात करते हैं तो एक आपके पास क्या है, हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैसे लेंगे इसके, जैसे rth टर्म लिया, फिर r प्लस 1th टर्म लिया, फिर r प्लस 2th टर्म ले लिया, यानी हम क्या कर रहे हैं, tr लेंगे, tr प्लस 1 लेंगे और tr प्लस 2 ऐसे बनाएंगे इसमें। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो हम क्या करेंगे, tr प्लस 1 बाय tr निकालेंगे और tr बाय tr माइनस 1 निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे tr प्लस 1 बाय tr से और tr बाय tr माइनस 1 से। अब इसको मैं आपको सवाल के तौर पे समझाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक सवाल लेके चलते, ये भी एनसीईआरटी का है, बहुत ध्यान से देखें कि क्वेश्चन दिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n आर इन द रेशियो 1:7:42। इसका मतलब ये है, n निकालना है इसमें, इसका मतलब ये है तीन जो इसको खोले, 3 टर्म आपके आ रहे हैं, ये जो 3 टर्म है उनका रेशियो आपका दिया हुआ है 1, 7 और 42। तो हम तीनों कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है उनको मानते हैं rth टर्म, r प्लस 1th टर्म और r प्लस 2th टर्म, ये मान के चलते हैं। तो उसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n की बात करते हैं तो आपके कोएफिशिएंट क्या क्या होंगे, जो r है अगर हम tr करते हैं तो इसका मतलब क्या हो, tr माइनस 1 प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि tr प्लस 1 होता है हमेशा, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ncr माइनस 1। इसी तरीके से अगर हम tr प्लस 1 लेते हैं, ये तो खैर सीधा ncr आ जाएगा, और हम tr प्लस 2 करते हैं तो ये r प्लस 1 प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि tr प्लस 1 टर्म होता है, तो ncr प्लस 1 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो अब इनके कोएफिशिएंट का जो रेशियो है 1:7:42, यानी कि NCR माइनस 1 is to NCR is to NCR प्लस 1, ये बराबर दिया है 1:7:42। तो क्या करेंगे, पहले दो लेंगे, कहने का मतलब ये है कि पहले NCR माइनस 1 बाय NCR लेंगे, तो NCR माइनस 1 बाय NCR ये लेंगे 1/7, ये हो गया। तो NCR बाय NCR माइनस 1 क्या होता है, NCR बाय NCR माइनस 1 ये होता है n माइनस आर प्लस 1 बाय आर, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं अब जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख रहे थे। तो इसको हम लिख सकते हैं r बाय n माइनस आर प्लस 1, ये हो गया 1/7। जिससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी, यहां लिख देता हूं ये n माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इनको लेंगे, दूसरे वाले को NCR और NCR प्लस 1 को, इनको यहां पर क्या करेंगे, NCR बाय NCR प्लस 1, ये किसके बराबर हुआ, 7/42, 7 6 42। ये क्या होता है, ये भी हम जानते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 बाय n माइनस आर, ये होगा 1/6, ये 7 6 42 होता है। इसे एक और इक्वेशन बनेगी n माइनस 7 आर प्लस 6 इक्वल टू 0,
ये दो इक्वेशन है, r और n वेरिएबल है, इसको सॉल्व करेंगे तो r 7 आएगा, n आपका 55 आएगा। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपके पास और उनको हम कैसे लेंगे। तो ये आपके कुछ सवाल जो हैं बाइनोमियल थ्योरम में आते हैं। मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं कि जब बाइनोमियल थ्योरम करने आप जाएं तो आपको आइडिया हो कि कैसे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की, धन्यवाद।